कुछ स्टॉक्स आईटी के भी डिस्कस करने की जरूरत है, क्योंकि आज आईटी इंडेक्स भी बुरी तरह टूटा है। 2%, 2.5% के आसपास की इंडेक्स की अगर बात करें तो गिरावट नजर आ रही है। वहीं हम स्टॉक्स भी जब देख रहे हैं तो विप्रो टूट चुका है, इन्फोसिस टूट चुका है। सर, आईटी इंडेक्स में ये गिरावट क्या सिर्फ सेक्टोरल रोटेशन का एक एग्जाम्पल है? क्योंकि सेक्टोरल रोटेशन हो रहे हैं, क्यों आई है ये गिरावट? देखिए, निफ्टी आईटी काफी दिनों से रेजिलियंट शो कर रहा था। बाकी सारे इंडेक्स गिर चुके थे, बट ये एक ऐसा इंडेक्स था जो अपने की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा था। हम्म। और वहां पर एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था 43,000 के ऊपर। हालांकि आज इसमें एक बेरिश मूव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये अपने आज 100 डीएमए को रिटेस्ट कर सकता है, जो कि आ रहा है 40,930 के आसपास। हम्म। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड बन सकता है। मेरे फंडामेंटल न्यूज के बारे में तो नहीं पता है कि इसमें आज करेक्शन क्यों आया है, बट मुझे लगता है कि इसमें एक पुल बैक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब तक निफ्टी आईटी 40,900 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है। जी। सर, करना क्या चाहिए अभी निफ्टी के आईटी स्टॉक्स अगर हमारे पास हैं तो? सर, स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। सर, टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। टीसीएस से कि स्टार्ट अभी करते हैं। तो अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि जी। जो इंट्राडे करेक्शन है काफी आ चुका है। तो यहाँ से ना शॉर्ट पोजीशन बनती है ना लॉन्ग पोजीशन बनती है। हम्म। अगर ये जो रिसेंट स्विंग लो है अगर इनको होल्ड करता है, तो यहाँ पर अगर हमें कंसोलिडेशन दिखता है, तभी हम बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश करें। नहीं तो इसके अलावा भी कुछ अलग काउंटर है जहाँ पर हम्म। हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और जी। जब भी ऐसे 2 to 3% के आसपास जब भी किसी इंडेक्स में स्टॉक्स में करेक्शन आता है, तो वहां पर हम्म। हमें ट्रेडिंग अवॉइड ही करना चाहिए। जी। सर, आपने बात की कि और भी कुछ काउंटर्स है जहां पर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इसी के साथ अगले सवाल पे आऊंगी सर कि कोई ऐसे स्टॉक्स जहां इस समय हमें देखना चाहिए, निवेशकों को देखना चाहिए, आपकी पिक्स क्या होंगी? देखिए, सबसे पहला तो मुझे ग्रेसिम में स्ट्रेंथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हम्म। स्टॉक्स अपने 200 डीएमए के लेवल्स के आसपास रिबाउंड होता हुआ दिख रहा है। आज यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर हम्म। ये अपने रिसेंट स्विंग लो जो कि बनता हुआ नजर आ रहा है 2470 के आसपास, उसको होल्ड करके रखता है, तो एक हम्म। पुल बैक मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है टूवर्ड द लेवल्स ऑफ 2630 से लेकर 2650 तक। तो इसमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। दूसरा जो स्टॉक है वो है जोमेटो। यहाँ पर हम्म। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है, और जो कि फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट 264 265 के ऊपर आया है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 260 से लेकर 258 के जोन को होल्ड करता है, तब तक हम इसमें स्ट्रेंथ देख सकते हैं, और आने वाले समय में ये हमें 280 से लेकर 284 के लेवल्स को रिटेस्ट कर सकता है, जो कि इसका प्रीवियस स्विंग हाई भी है।